कहाँ से हैं सर? मैं सहरसा बिहार से हूँ, कोसी मिथिलांचल एरिया से हूँ। अच्छा अच्छा, बिहार से हैं। बिहार में कुछ दिन बाद इलेक्शन है, तो युवा इस बार किसके साथ जा रहा है? देखो, युवा तो प्रोग्रेस के साथ ही बढ़ेगा आगे, और युवाओं को पता है कि कौन उसका नेता है। बिहार बुद्ध की धरती है, वहाँ से रास्ता निकलता है शांति के तरफ। तो वहाँ जो युवाएं हैं वो आने वाले समय में ऐसे नेता को चुनेंगे जो 9वीं फेल ना हो, जो कुछ क्वालिफिकेशन के साथ आते हैं, तो उसमें जो भी अच्छा प्रोग्रेस दिखाएगी उनके साथ आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ प्रशांत किशोर भी प्लान लेके आ रहा है, और एनडीए भी कुछ प्लान लेके आने वाली है। तो वो सारा प्लान हम देख के युवा जो है डिसाइड करेगी। लेकिन एक तो नियत है, फिक्स है कि चारा चोर के तरफ तो बिहार आगे बढ़ने वाली नहीं है। चारा चोर से मुक्ति मिल चुकी है। देखो, मेरी उम्र जो है ना 38 ईयर्स है, और मैं लालू का राज भी देखा हूँ और नीतीश का राज भी देखा है। ठीक है, तो लालू के राज में 9 साल की उम्र में जब मैं वहाँ से गुजरता था, स्कूल के लिए जाता था, तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा होता था, और लोगों के घर में चेक चलता रहता था कि कहाँ से गोली बंदूक निकलेगा। और वो जो जातीय संघर्ष था उसका दौर रहा, और उसको बढ़ावा किसने दिया? लालू यादव ने दिया, चारा चोर ने दिया है। तो क्या हम फिर से ऐसे ही लोगों को लाएंगे? इवन कि आप देखो ना, तेजस्वी यादव जब आया था तो बिहार में क्या देखने को मिलता था? इंजीनियर की हत्या हो गई, ठेकेदार वहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं, और ठेकेदार जो है कलेक्टर ऑफिस में लूट मचा रहे हैं। तो ये पूरा जो मानसिकता है, देखो जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है, और जीन का जब ट्रांसफ़र होता है उसके साथ बहुत सारी आदतें भी जाती है। तो जो लालू जी का आदत है वो बेटे में भी ट्रांसफ़र होगा। तो बिहार की जनता अच्छे तरीके से जान रही है, समझ रही है, और इस से निर्णय तो यही निकल के आता है जो बिहार को आगे बढ़ाने की बात करेगा, बिहार को अच्छे रास्ते पे ले जाने की बात करेगा, उसी के साथ बिहार जाने वाली है। उस समय का बिहार देखो तो वहाँ पे आप एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपको बहुत ही मशक्क़त करना पड़ता था, रोड्स नहीं था। अभी के समय में बिहार की रोड्स देखो आप, कितना अच्छा बना हुआ है, वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है। और एक समस्या थी कि बिहार में जो इंडस्ट्री नहीं जा रही थी उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा कारण था। लेकिन अब जब से सोलर वाली योजना आई है, तो सोलर की जो योजना आई है उससे क्या हुआ है कि इंडस्ट्री लगने का जो जुगाड़ है, यो ठेठ लैंग्वेज में बोला जाए, वो भी जुगाड़ बनना स्टार्ट हो गया है। और आने वाले समय में आप देखोगे वहाँ पे संसाधन सीमित है, लेकिन आपको सर्विस के इंडस्ट्री देखने को मिलेंगे, आपको ऐसे इंडस्ट्री देखने को मिलेंगे जो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खपत को संभाल ले। तो वो सारी इंडस्ट्री बिहार के तरफ मूव कर चुकी है, और ये मैं आपको इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक भारत सोलर यात्रा कर रहा हूँ और इसमें लोगों के नब्ज को ही टटोल रहा हूँ। और जब मैं नब्ज टटोल रहा हूँ तो सोलर उसमें बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है, और बिहार में भी कुछ सोलर के इनोवेटिव आइडियाज़ को वहाँ की सरकार आगे बढ़ा रही है, जिसके लिए मैं वेलकम करना चाहूँगा वहाँ के सरकार को। और इस तरीके की योजनाओं के बारे में एक जरा सा रत्ती भर चर्चा ये विपक्ष के लोग करते ही नहीं है, इनको सिर्फ अपना अपना दिखता है। आप कह रहे हैं कि भारत सोलर यात्रा कर रहा हूँ, कई राज्यों में आप गए होंगे, देखा होगा, वहाँ का डेवलपमेंट देखा होगा, तो अब बिहार को कहाँ देख रहे हैं और किसको जिम्मेदार मानते हैं, कौन सी सरकार को मानते हैं जिम्मेदार? देखो, जिम्मेदार तो एक ही सरकार है जो 20 साल पहले आई थी और उन्होंने बिहार को गर्त में ढकेला था। वहाँ पे जातीय संघर्ष इतना ज़्यादा था जिसको संभालने में 15-20 साल लग गए वहाँ के सरकार को। अब एक माहौल बन चुका है, और वहाँ पे इवन कि आप यदि इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो गवर्नमेंट जो है फ्री में ज़मीन दे रहे हैं, यह आपने सुना होगा, गवर्नमेंट फ्री में ज़मीन दे रहे हैं। शर्त बस यही है कि 1000 लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा। तो वो जब आप इंडस्ट्री के लिए इस तरीके का हेल्प मिल रहा है तो आप कैसे बोल सकते हो कि वहाँ की सरकार कुछ कर नहीं रही है? अब सवाल आता है कि जो बिहार से लोग बाहर चले गए उनको देखना पड़ेगा कि बिहार में किस तरीके के इंडस्ट्री को बढ़ाएं, और वहाँ पे जब सरकार इतना सपोर्ट कर रही है तो वहाँ जाके हम काम करें।
और वो मानसिकता पे यदि काम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होके करेंगे लोग, तो वो इंडस्ट्री भी ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में आएगी। और इसके लिए जो जिम्मेदार एक ही सरकार थी, वो उसने लॉ एंड ऑर्डर को बेकार कर दिया था, वो है राजद की सरकार थी। और जब भी इन लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, बिहार गर्त में जाएगा, बिहार का कोई भी फ्यूचर नहीं रहेगा। इवन कि प्रशांत किशोर भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनका रोड मैप क्या है? रोड मैप वो शो नहीं कर रहे हैं। आप रोड मैप जब शो नहीं करोगे, प्रोग्रेस दिखाओगे नहीं, तो जनता कैसे चुनेगी? एक हेल्दी कंपटीशन तो बन रहा है पॉलिटिकल सिनारियो में, लेकिन उसको कैसे आप जनता को कन्विंस करके जनता को एम्पावर करोगे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और यहीं पे जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो काम में आती है, चाहे वो पीएम सूर्यघर योजना की बात की जाए, चाहे वहाँ पे जो अभी जीविका दीदी के माध्यम से लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। आप देखो ना, वहाँ के लड़कियाँ जब पास होती है तो उनको साइकिल दिया जाता है, उनको 50,000 का हेल्प किया जाता है। ऐसे कोई योजना किसी और गवर्नमेंट के पास है क्या? नहीं है, ये बिहार में है। चलिए आपके पास फिर से आऊँगा मैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, भाई साहब भी बिहार से हैं, हर में कई मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल आप देख चुके हैं, तो भाई साहब ने जो बताया कितना सच है? नहीं, मैं भाई साहब की स्टेटमेंट से काफ़ी सहमत हूँ। सहमत हैं इनकी बात? एकदम एकदम 100%। देखिए, लालू जी की सरकार में और नीतीश जी की सरकार में पृथ्वी और आसमान का फर्क था। लालू जी की सरकार में गुंडा राज था, माफिया राज था, जंगल राज था। बाकी नीतीश जी की सरकार में विकास का बोलबाला है, गरीबों की सुनवाई हो रही है। और माफिया राज, जंगल राज को नीतीश कुमार जी ने ग्राउंड लेवल पे ख़त्म किया। और केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से जो भी योजनाएं बिहार स्टेट को भेजी जा रही है, वो चीज़ गरीब आदमी को ग्राउंड लेवल पे मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ये चीज़ हर गरीब आदमी को ग्राउंड लेवल पे मिल रहा है। तो कहीं न कहीं हर चीज़ मिल रहा है। कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। बिहार में विकास जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, नीतीश कुमार जी ने वहाँ काम किया है। ठीक है, तो बिहार की जनता देखिए बहुत होशियार जनता है। ठीक है, वो जंगल राज न पसंद करके उन्हें विकास वाला राज चाहिए, जिस चीज़ को नीतीश कुमार जी ने ग्राउंड लेवल पे दिया है। और जो अभी नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, बिहार की जनता जो है नीतीश जी के चेहरे पर ही मतदान करेगी। और सीएम पद के रेस में नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी, अच्छा हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इन्होंने प्रोग्रेस की बात की है। आज का जो बिहार है, वहाँ पे राजगीर में एशिया कप खेला जा रहा है हॉकी का, और वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है। तो आप देखो बिहार कहाँ से कहाँ पहुँचा है। इवन कि बिहार में वो सारी फैसिलिटी थी जो बाकी के राज्यों में थी। वहाँ पे मोइनुल हक स्टेडियम हुआ करता था। आज के समय में उस स्टेडियम को बनाने का काम कौन कर रहा है? नीतीश गवर्नमेंट कर रही है। इवन कि राजगीर में एक स्टेडियम बन रहा है जिसमें वैभव सूर्यवंशी जैसे लोग जो बिहार का नाम रोशन अभी आईपीएल में कर चुके हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। और इस तरीके के बिहार में जितने सारे टैलेंट हैं, उनको आगे आने का मौका मिलेगा, जो लालू यादव ने अपने जंगल राज में बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। और ये जो राहुल गांधी हैं, ये जो तेजस्वी यादव हैं, ये नामदार ही हैं, ये और कुछ नहीं है। और प्रधानमंत्री जी को गाली देके ये लोग जीत जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे। और इनका जो मानसिकता है, राजा वालों मानसिकता, कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। और बिहार इसी पे आगे बढ़ रहा है। लोकतंत्र की जननी रही है बिहार की धरती। वैशाली से ही लोकतंत्र का बोल सकते हैं एक तरीके से आगमन हुआ है पूरे पृथ्वी पे। और वहाँ पे कोई ऐसे नेता लोकतंत्र की परिभाषा डिसाइड नहीं कर सकता। वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से जो उन्होंने जनता को गाली देने का काम किया है, उनको सबसे पहले ये करना था कि अपना जो इस्तीफा है ना, जो एलओपी बन के घूम रहे हैं, इतने सारे सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, उनको सबसे पहले इस्तीफा देना था। भाई ऑथेंटिसिटी कैसे आएगी जब आप उस तरीके के काम नहीं करेंगे? आप इस्तीफा दो और उसके बाद लोगों के बीच जाओ, लोग डिसाइड कर लेंगे कि वोट चोरी उनका हुआ या नहीं हुआ। भाई इन लोगों का ये भी कहना था ना, ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है। जब इनको इलेक्शन कमीशन बुलाती है तो ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं। और इवन कि इनको यदि वोट अधिकार यात्रा निकालना ही था और ये बोल रहे थे कि ये एटम बम है, ये हाइड्रोजन बम है, तो इनको एक अंडरटेकिंग दे देना था ना। किसने रोका था? एक साइन ही तो करना था। एक साइन करके जब ये जाते और
उस लिहाज से जनता के बीच जाते तो इनके बातों में दम दिखता, जो कि अभी के समय में नहीं दिख रहा है। और इसीलिए जो 9वीं फेल है और जिनके क्वालिफिकेशन का पता नहीं है, वो आने वाले समय में आगे नहीं आएंगे। और आने वाले समय में जो है बिहार की जनता आगे आकर वोट करने वाली है और विकास के रास्ता को आगे बढ़ाने वाली है। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि बिहार को एनडीए ने खोखला किया है, मोदी जी हैं वो नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग गरीब जनता की बात करते हैं और हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को आगे लेके जाएंगे, बिहार में विकास करेंगे। तो आपसे मेरा एक और सवाल है, जो वहाँ के स्कूल्स हुआ करते थे वो चरवाहा विद्यालय बन गया था लालू के समय में, तो क्या चरवाहा विद्यालय चाहिए वहाँ पे, या अभी जो वो विकास वाली विद्यालय है जहाँ पे लोगों को अच्छे तरीके से शिक्षा दी जाती है, मिड डे मील दिया जाता है, वो वाली विद्यालय चाहिए? फर्क साफ है भाई। जो विद्यालय को चरवाहा विद्यालय बनाना चाहते थे और लोगों को एम्पावर, लठमार रैली चल रहा है, हाँ? तेल पिलावन, लाठी घुमावन रैली चल रहा है, ये सब राजनीति थी लालू यादव की। और उनका नारा था भूरा बाल साफ करो। तो ये लोग एक करके चल ही नहीं सकते हैं, इनको एक फैक्टर मिल गया है, एमवाई वाली फैक्टर, और इसके साथ ये आगे चल रहे हैं। ये एमवाई फैक्टर जो है ना, इनको यादव में ही बहुत सारे लोग ज़बरदस्त झटका देने वाले हैं, जो प्रोग्रेसिव सोच के हैं, जो चाहते हैं बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। और सब यादव एक जैसे नहीं है भाई, वो देख रहे हैं कि बाकी राज्यों में किस तरीके की विकास की गंगा बह रही है, बड़े बड़े सोलर पार्क लग रहे हैं। आप देखो ना मध्य प्रदेश किस तरीके से सोलर पार्क में आगे बढ़ रहा है। इवन कि आप देखो टॉप 3 राज्य में सोलर में सबसे ज़्यादा जो टॉप 3 राज्य है महाराष्ट्र है, उसके अलावा गुजरात है, और 3rd नंबर पे उत्तर प्रदेश आती है जो बिहार का के बगल का राज्य है। और बिहार का नंबर ना हज़ारों में भी नहीं है। तो आप देखो सोलर में भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो अभी जो सरकार आने वाले समय में योजनाएं लेके आएगी, अनाउंस करेगी, तो उस हिसाब से बिहार की जनता वोट करने वाली है और बिहार को आगे बढ़ाने वाले हैं। चाहूँगा, अच्छा आप बताइए, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है योगी जी के राज में, तो जिस तरह से आप बिहार में देख रहे हैं कि चुनाव है, तो बिहार में कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए बिहार में तो योगी ऐसा सीएम होना चाहिए। बाकी अफसोस मांग तो मेरे पास एक ही योगी है, वो भी यूपी के अंदर बैठे हैं। और जो हमारे योगी जी हैं, और देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। देखिए अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश योगी जी ने बनाया है, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है, ठीक है। देखिए योगी जी का तो उत्तर प्रदेश के अंदर बोलबाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और योगी जी की मांग एक ही स्टेट में नहीं, जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है हर जगह योगी जी की मांग हो रही है। अब योगी एक ही है हमारे पास, अब हम कहाँ भेजें? में लोग ऐसा क्या देख रहे हैं कि हर स्टेट का कोई भी आता है और बोलता है कि योगी जैसा सीएम होना चाहिए, योगी जैसा काम बाकी नेता क्यों नहीं कर पा रहे हैं? योगी जी का काम बोलता है, क्योंकि योगी जी का काम बहुत अच्छा, मुझे उनका काम बहुत सराहनीय लगता है। गाड़ी पलटेगी, उन्होंने 2-3 काम ऐसा करवा दिया ना कि बड़े बड़े माफियों के पसीने छूट गए कि अगर हम गलत काम करेंगे तो योगी जी हमें छोड़ेंगे नहीं। और आज तो लड़कियां अगर 10 बजे भी रोड पे अगर निकलें तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हुए हैं। और देखो योगी जी जैसा इसलिए भी चाहिए, मैं 15 अगस्त 2025 से यात्रा की शुभारंभ किया था, भारत सोलर यात्रा की, और अयोध्या से राम लला के दर्शन करके ही स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे आप जब अयोध्या जाओगे ना, अभी भी राम मंदिर बन ही रहा है, ठीक है, और वो बनेगा, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पुराना हिस्ट्री रहा है। लेकिन वहाँ की आप गलियों को देखो, वहाँ एक भी पोल नहीं दिखेगा आपको, सारा अंडरग्राउंड वर्क हुआ है। और अयोध्या का जो सुंदरीकरण हुआ है वो अद्भुत है, वो देख के लोग योगी चाहते हैं ना। उसके अलावा मैं जा रहा हूँ प्रयागराज, तो वहाँ पे भी ऐसे ही विकास की गंगा है। इसके आगे बढ़ोगे बनारस जाओगे, तो बनारस में तो भाई योगी और मोदी दोनों विकास की नदियाँ बहा रहे हैं, गंगा नदी बह रही है वहाँ पे। और उससे आगे बढ़ जाओ, यदि गोरखपुर चले गए तो असली विकास वहाँ योगी जी का दिखेगा। जो गोरख मठ हुआ करता था, वहाँ पे मंदिर थी, कैसा था पहले, और अभी जाके देखो। मैं जब वहाँ पे घूमा और पूरे तरीके से देखा तो वो व्यवस्था देखा, और इवन कि मैं जो ये यात्रा कर रहा हूँ वो रोड ट्रिप है मेरा, और रोड ट्रिप में मुझे एक्सप्रेसवे जैसा रोड दिखता है। तो भाई कौन सा ऐसा राज्य है जो योगी जी जैसा नेता को नहीं चुनेगा, और जो नहीं चुनेगा वो उनकी दुर्भाग्य होगी। और देखो योगी जी एक ही है, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, बड़े राज्य में काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि देश में भी उनकी सेवा की
ज़रूरत है और देश की सेवा करते हुए हो सकता है कि आने वाले समय में पूरे राज्यों की ये विकास करेंगे और जिस तरीके से यूपी में किया है उसी तरीके का विकास हर राज्य में होने वाला है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप भारत की एक यात्रा कर रहे हैं तो मोदी जी पर जिस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं विपक्षी नेता, कह रहे हैं वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाई है। 2024 में अगर वोट चोरी नहीं होता, चुनाव आयोग नहीं कराता तो कांग्रेस की सरकार बनती। राहुल गांधी दावा ठोक के कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत भी हैं और इस बार हम डकैती डालने नहीं देंगे बिहार में। तो जो आरोप लग रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है? देखो, आरोप यदि सही होती तो गाली देने की ज़रूरत ही नहीं थी। आरोप में दम है तो गाली देने की ज़रूरत क्या है? और मोदी जी के माँ को गाली देके क्या साबित करना चाहते हो? इनकी कोई भी योजना आप देखो, इनको हमेशा नकारात्मकता के तरफ बढ़ने की आदत हो गई है और नकारात्मकता जो है ना कहीं पे नहीं ले जाएगा इन लोगों को। इनके पास ना कोई प्लान है भारत को बढ़ाने का, ना बिहार को बढ़ाने का। तो जब इनके पास कोई प्लान नहीं है तो ये इसी तरीके की गंदी राजनीति करेंगे और देश को नीचा दिखाने का काम करेंगे। ये तो ये भी बोल रहे थे कि जो ट्रम्प टैरिफ चिल्ला रहा है उससे ये भारत की हैकरी निकालना चाह रहे थे। इवन कि वे बोल रहे थे कि डेड इकोनॉमी है। अब जो डेड इकोनॉमी है वो 7.8 के रफ्तार से, जीडीपी के रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और जो वो टैरिफ मूर्ख आदमी चिल्ला रहा है उसकी इकोनॉमी पता है 1.5%, 1% के रफ्तार से बढ़ रही है। तो ये हमें ना सिखाए कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। मोदी जी बड़े मजबूती के साथ चीन में जाते हैं और वहाँ पे पुतिन हो गया, जिनपिंग हो गया, इनके साथ गलबैया करते हैं और एक ट्रायो ऐसा बनाते हैं जो पूरे विश्व को चलाने वाला है। और भारत विश्व गुरु के नाम पे आगे बढ़ने वाला है, विश्व गुरु बन चुका है। और देश ही नहीं पूरे विदेश को समझ लो, ये यूक्रेन में यदि कोई शांति लाएगा ना तो मोदी जी लाएंगे और कोई नहीं ला सकता। ये ट्रंप ने करा लिया ना, पुतिन से मीटिंग खेल लिया। हाँ, मीटिंग करके हम वहाँ पे सब चीज़ कर लेंगे। तो अलुआ मीटिंग हो गया इनका, ठीक है, अलुआ मीटिंग हो गया और इनकी मीटिंग फेल हो गई। मोदी जी से बात हो चुकी है, यूक्रेन के जो जेलेंस्की है और इवन कि पुतिन से तो डायरेक्ट वो बात करते हैं। तो जब इनको शांति लाना होगा ना वो ला के रहेंगे और भारत ही विश्व को रास्ता दिखाएगा। और ये जो लालू और तेजस्वी की आप बातें कर रहे हो ना, ये देश को ही नहीं राज्यों में भी इसी तरीके के गंदे राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। इनके मन से कोई गाली जो देता है ना उसको ये प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, उसको वो MP MLA बनाएंगे। तो इनकी ये मानसिकता दिखती है और इनकी मानसिकता वाली जो ऐसी गंदी ओछी मानसिकता है इनको जनता सहने वाली नहीं है। और बिहार का जो जनता है वो बहुत अवेयर है और वो ये गंदी राजनीति आपकी देख रही है, आपको मजा चखाएगी। अच्छा, आपने ट्रम्प की बात करी और पुतिन की बात करी, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो 56 इंच का सीना, चिल्लाते हैं कि मोदी 56 इंच का सीना है। मोदी जी का जो 56 इंच का सीना तो दिख नहीं रहा है। ट्रम्प की एक कॉल आती है, सीज़फायर हो जाता है, ट्रम्प कहता है कि 24 घंटे के अंदर बंद कर, और मोदी जी 5 घंटे में बंद कर देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी की तारीफ हो रही है विदेशों में, मोदी जी तो डर रहे हैं ट्रंप से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना दिख नहीं रहा है। भाई कोई ऐसा नेता बता देना आप जिसके साथ पुतिन 40 मिनट तक गाड़ी में एकदम जाके बातें कर रहा है। पुतिन आज के समय में सबसे पावरफुल नेता है और वो जो चाहेगा ना वो हो जाएगा। सबसे बड़ा देश किसका है? रसिया है और रसिया पूरे विश्व को दिशा दिखा रहा है। अभी देखो थोड़ा बहुत कमज़ोर है क्योंकि वो युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा ताकत है आज के समय में, ये मान के चलना पड़ेगा। और उतने बड़े ताकतवर नेता के साथ 40 मिनट क्या, मैं राहुल गांधी को बोलता हूँ 4 सेकंड बिता के दिखा दे, ठीक है। आप इतने बड़े क्या बोलते हैं राज घराने से हो ना, तो 4 सेकंड दिखा देना, ठीक है। अब मोदी जी क्या कर सकते हैं? मोदी जी इतनी ओछी राजनीति पे नहीं आते हैं। मोदी जी को जो बोलना होता है ना डंके के चोट पे बोलते हैं, रिकॉर्ड पे बोलते हैं। वो देखो जो ट्रम्प है वो हर समय आएगा अपना ही बयान पलटेगा, लेकिन मोदी जी को जो बोलना था ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने डंके की चोट पे और लोकसभा में बोला। और उसमें क्या बोला था उन्होंने, और ये मैसेज क्लियर होना चाहिए, उन्होंने बोला था कि किसी भी वर्ल्ड के किसी भी लीडर ने सीज फायर के लिए नहीं बोला और भारत ये बाध्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर का जो मकसद था वो हासिल कर लिया गया था
और जब हासिल कर लिया गया था तो देश को युद्ध में क्यों फंसाना भाई? पाकिस्तान एक दिन ना एक दिन बर्बाद हो जाएगा और ये जो पीओके है ये हम लेके रहेंगे और कोई और नहीं दिलाएगा, या तो मोदी जी दिलाएंगे या योगी जी दिलाएंगे। इतना भरोसा है आपको? इतना भरोसा है, और भारतीय जनता पार्टी ही दिलाएगी, और कोई जो पार्टी है वो आपको ये पीओके नहीं दिलाने वाली है, ये बांटने वाली पार्टी है। और से कैसे आएगा पीओके? पीओके का प्लान बन रहा है भाई, पीओके का प्लान बन रहा है। आप इसका योगी लेके आएंगे? 100% लेके आएंगे। और पीओके एक दिन आप सोए रहोगे, मॉर्निंग में उठोगे और आपको पता चलेगा कि पीओके हमारा हो गया। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, ये डंके के चोट पे सबको पता होना चाहिए। क्या कहेंगे भाई? सब कह रहे हैं आप तो काफ़ी देख चुके हैं राजनीति को। कश्मीर में धारा 370 का भी आपने देखा कि वहाँ कैसी सरकार थी और क्या हाल थे। तो भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी योगी दिलाएंगे पीओके? हाँ, योगी जी, अगर मोदी नहीं लाएंगे तो योगी जी लाएंगे। अरे मोदी जी के बाद योगी जी ही तो पीएम पद के दावेदार हैं, और कोई तीसरा नेता नहीं है। अगर मोदी जाएंगे तो योगी जी आएंगे, योगी जी लाएंगे। भरोसा है? एकदम मुझे भरोसा है योगी जी के ऊपर। अरे योगी जी क्या देख के बोल रहे हैं आप? अरे मैं देख रहा हूँ ना योगी जी के अंदर। हाँ, योगी जी की तुलना तो कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। मोदी जी जाएंगे और योगी जी दिल्ली के सिंहासन पर बैठेंगे। अरे मुझे तो उस दिन का इंतजार है कि मैं आदित्यनाथ योगी प्राचीन लाल किले से मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र? हाँ, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा उसी दिन। आप देखो ना, ये MY की बात कर रहे हैं ना, आप किसी भी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से यादव को खड़ा कर दो, मुस्लिम को खड़ा कर दो, कौन जीतेगा पता चल जाएगा इनको, इनकी राजनीति पूरी तरीके से पता चल जाएगा। तो ये आप गलफत में मत रहो, आने वाले समय में बिहार की प्रबुद्ध जनता अच्छी सरकार चुनने वाली है, जो भारत में जो एक स्थापित था पहले से बिहार, दिशा दिखाने वाला बिहार था, वो हम आने वाले समय में देखने वाले हैं।